गुड मॉर्निंग। वेल आज की मॉर्निंग कुछ खास है क्योंकि ये नॉर्मल मॉर्निंग नहीं है, ये केदारनाथ वाली मॉर्निंग है जिसका इंतज़ार मुझे लगता है जब मैंने आई वॉज गेटिंग पैशनेट फॉर ट्रैवल एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे केदारनाथ तो जाना ही जाना है क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है, स्पिरिचुअल अटैचमेंट है और ट्रैवल एंथुसियास्ट के लिए तो इट्स अ बून, इट्स अ ब्यूटिफुल पैराडाइज ऑन अर्थ। बट देन हम लोग रात को आए थे कल और हम लोग पूरे दिन का ट्रैक करके आए, ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर्स। दैट टुक अस ऑलमोस्ट 14 आवर्स एंड हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे रात तक आते आते। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको साइन आउट में पूरी स्थिति समझाई थी। सो उसके बाद वी डिसाइडेड कि हम रात को रेस्ट करेंगे फॉर लाइक गुड 5-6 आवर्स। सुबह जल्दी उठ के हम लोग दर्शन की लाइन में लग के दर्शन करेंगे। लाइन बहुत लंबी है भाई दर्शन की, आपको ऐसा लगता है कि आराम से दर्शन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी लाइन दिखा देती हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रही है लाइन, ये मेरे होटल से ये लाइन इतना दूर है, मंदिर होटल से करीबन 2 किलोमीटर दूर है ना। ये लाइन यहाँ तक जा रही है और ये लाइन ऐसे, ये देखिए वहाँ उधर उस तरफ तक आप देख सकते हैं वो लाइन जा रही है और ऐसे ये लाइन मंदिर तक जा रही है जो कि ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर है। यहाँ 1 किलोमीटर है हमारे होटल से। सो आप समझ सकते हैं कि लाइन बहुत लंबी है। सो अब हम लाइन में लगेंगे और फिर हो सकता है कुछ हम इंदौरी तो जुगाड़ करें। बट बहुत ठंड है, बहुत खूबसूरत व्यू है और बहुत ठंड है। और मेरे साथ एक और मेरे पार्टनर तैयार हो गए हैं। हम दोनों सबसे पहले अपने जल्दी आ जाओ रूम से। हम दोनों सबसे पहले हम ही तैयार हुए हैं, मैं मेरे रूम से और यहाँ गोपाल सर अपने रूम से, और हम दोनों तैयार हो चुके हैं। सर एक्साइटमेंट कितनी है? बहुत ज़्यादा है ना, एक अलग ही फीलिंग आ रही है ना सर कि केदार बाबा के धाम पे आए हैं, दर्शन होंगे। सो अभी हम लोग वो जो कल की थकान थी ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और अब हम बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ चलते हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने। सुबह कितना अच्छा टास्क दिया है। हाँ पल्लवी मैम बोलिए। यहाँ पे इतनी ठंड है, ऐसी वादियाँ हैं यहाँ पे, और ये ठंड में हम ठुठुर रहे हैं, हमारे पैर हाथ सुन्न हो गए हैं और ये हमारे लिए गरम गरम चाय की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं जूही मैम। लीजिए चाय वाले अभी सब। और यहाँ हम एक रूम में उठा लो चाय, उठा लो। इतने सारे लोग इस तरह से सोए हुए हैं। हमारी मैडम का हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। ये हमारी मैम है जिनका बर्थडे, हमारा रूम है जो बिल्कुल मेस्ड अप है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बहुत ठंड है और विवेक जी ने बोला 5 मिनट करते करते 1 घंटा लगा दिया ब्रेकफास्ट के इंतजार में। आपको देख के लग रहा है कि बहुत ठंड है, एक्चुअली ये देखिए है सीधा चाय। सीरियसली बहुत ठंड ऑलरेडी है। एक मैगी खा चुके हैं हम लोग। नहीं मैंने नहीं खाई है, मैंने भूख नहीं लगे। खाई है। मनीष जी गुड मॉर्निंग। जय केदारनाथ। पल्लवी मैम इन द हाउस। मैम जरा देखिए इधर, बहुत बढ़िया मैगी बन रही है यहाँ, पराठे बन रहे हैं यहाँ भैया, इतना अच्छा है इन्होंने। मैम ये जो आप किचन क्वीन है, ये आप हर जगह कैसे बन जाती है? बन जाती हूँ, आदत है, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। मैम खुद नहीं खा रही है पर हमारे लिए मैगी बना रही है और इधर भैया पराठे बना रहे हैं। और अब हम इसके बाद निकलेंगे केदारनाथ धाम के दर्शन करने। जय केदारनाथ धाम।
हर इंसान अपने जीवन काल में ऐसी जगह सोचता है जहाँ वो जाना चाहता है, जहाँ उसे संपूर्ण शांति मिले, जहाँ उसका परमात्मा से मिलन हो। और मेरी भी ऐसी विश लिस्ट थी जिसमें सर्वोपरि था केदारनाथ धाम। बहुत सालों से बाबा को बोल रखा था, बाबा अब बुला लो, अब बुला लो। फाइनली बाबा ने मान लिया और मुझे बुला लिया। बहुत डिफ़िकल्टी इसका ट्रैक था, हम लोग जैसे तैसे करके ऊपर आए और अब फाइनली हम सुबह सुबह केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे नहीं लगता इस दुनिया में और कुछ हो सकता है। इसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, केदारनाथ धाम कैसे बना, इसमें बहुत सारे लेजेंड्स हैं। जैसे पहला लेजेंड है कि विष्णु जी ने बहुत आराधना की, नर नारायण का उनका जो स्वरूप है उसमें बहुत आराधना की और शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि लोगों की खुशहाली के लिए लोगों को आशीर्वाद दें और आप यहाँ प्रकट हो जाए। सो उन्होंने कहा तथास्तु। और नर नारायण का जो अवतार है विष्णु जी का, उसको शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया कि हाँ मैं यहाँ पे शिवलिंग के तौर पे या किसी भी तरह से मैं यहाँ पे प्रकट होऊंगा लोगों का भला करने के लिए। सेकंड लेजेंड कहता है, और ये तो कहानी है, कि इस मंदिर की स्थापना पांडव्स ने की थी, क्योंकि जब वो लोग जीत गए थे कौरवों से और उनके मन में बहुत आत्मग्लानि हो रही थी, वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया है, तो पश्चाताप के तौर पे वो शिव जी के दर्शन करना चाहते थे, उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे, पश्चाताप करना चाहते थे, पर शिव जी थोड़े नाराज़ थे तो वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं दर्शन तो नहीं दूंगा और इसलिए वो भागते रहे, इधर उधर जाते रहे और वो केदारनाथ आ गए। पर फिर यहाँ पे जब पांडव आए, वो यहाँ उन्होंने ना एक बैल की एक अपने आप को बैल बना लिया और वो भाग रहे थे बैलों के झुंड के बीच में। पर भीम जो एक पांडव थे, उन्होंने उनको डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये शिव जी हैं, और फिर शिव जी जैसे पूरे अंदर समा गए पृथ्वी के, बट उनकी पीठ रह गई। तो ऐसे 5 केदार है, पंच केदार। तो शिव जी की पीठ जो है ना, द हम्प ऑफ अ बुल इज हेयर। तो हम्प ऑफ अ बुल इज एट केदारनाथ। और ऐसे 5 केदार से, पंच केदार हैं। तो आप जैसे रुद्रप्रयाग में हैं अब और बहुत सारे केदार है। तो आप वो जो 5 केदार करते हैं ना, तो करके एक केदारनाथ का पूरा टेम्पल बनता है और केदारनाथ का धाम होता है। और ये बहुत ही, ये एक तो धाम तो है ही, साथ में ये 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है, इसलिए इसकी मान्यता और महत्वता और ज़्यादा हो जाती है। और ये जो छोटे 4 धाम कहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसमें भी इसका एक बहुत खासा बड़ा महत्व है। 2013 के बाद जो बहुत बड़ी त्रासदी आई, उसके बाद लोग यहाँ पे कैसे उमड़ रहे हैं, आप देख रहे हो। कोरोना काल ख़त्म होने के बाद लोग यहाँ पे आ गए हैं कि बाबा के दर्शन हो जाए बस। तो करोड़ों में यहाँ पे इस साल लोग आए हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा के दर्शन हुए। आप अगर वहाँ देख रहे हैं तो वो ऊपर जो आपको क्लिफ दिख रही है, वहाँ से बादल फटा और यहाँ से पूरा पानी होते हुए इस पूरी वैली को उसने पानी में कर दिया। और यहाँ पे मंदिर था। अब इस मंदिर के बैक में अगर वो प्रेशर लगता जो पानी का ऊपर से आ रहा था, तो शायद मंदिर इस स्वरूप में आपको दिखाई नहीं देता। पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस चट्टान ने। ये चट्टान का नाम है भीमशिला। इस भीमशिला को नाम इसलिए भीमशिला दिया गया क्योंकि ये भीम की तरह एकदम स्ट्रांगली खड़ी हो गई मंदिर के पीछे और इसने पानी को डाइवर्ट कर दिया दोनों तरफ। तो जब पानी दोनों तरफ डाइवर्ट हो गया तो कोई भी क्षति नहीं हुई मंदिर को और पूरी वैली में पानी हो गया।
सब आज जो आप देख रहे हैं, पहले तो ये मैं बताऊंगी कि ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं 8th सेंचुरी में शंकराचार्य ने इसे बनाया था केदारनाथ धाम को। उसके पहले पांडवों ने बनाया था, ये तो मैंने बता ही दिया है। पर ये पूरी वैली ख़त्म हो गई थी और अब जाके ये वापस बस चुकी है। लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ दुकानें हैं, रहने की जगह है। पर 2013 के बाद ये वैली पूरी ख़त्म हो गई थी। तो मैं एक स्पॉट पे खड़ी हूँ, देखिए पीछे से धाम दिख रहा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, बहुत ठंड है, मज़ा आ रहा है। आई मीन एक्सपीरियंस ऑफ द सेंचुरी, इसको कभी भूल ही नहीं सकते। ये कभी दिमाग से ये मोमेंट्स, ये जगह, ये वादियाँ, ये मंदिर, ये फील आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो रोने ही लग जाऊँगी, इसलिए केदारनाथ जी के दर्शन हो गए और ऐसे दर्शन हुए कि मुझे लगता है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो गई थी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और वो मेरे चेहरे से दिख रहा होगा। और गर्भगृह में जाके हमने दर्शन किए। ऑल्दो एक रूल मैंने खुद का तोड़ा, दैट इज़ लाइन में नहीं लगे, मीन्स हमने VIP टिकट कटवाया एंड दैट इज़ स्टिल अ वेरी महंगा प्रोसेस। इफ़ यू आर नॉट इनटू VIPs आपको लाइन में लगना पड़ेगा और 2-3-4 घंटे लगेंगे। बट देन वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो वी थॉट लेट्स गो फॉर दैट एंड हमने कुछ पर्ची कटवाई एंड वी वेंट फॉर डायरेक्ट इनटू द गर्भगृह टू हैव द दर्शन। बट देन it is not what I do usually, but now a very important thing is कि जो केदारनाथ जी का मंदिर है उसके जस्ट पास में एक भैरव जी का मंदिर है। थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है आपको, थोड़ा सा ऊपर है। सो इट इज़ सेड दैट इफ़ यू आर डूइंग एनी, शिव पुराण में कहते हैं कि अगर आप किसी शिव जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भैरव जी के भी मंदिर के दर्शन करें। सो जब केदारनाथ धाम के आप दर्शन करते हैं तो उसी के पास में एक क्लिफ है जहाँ ऊपर जाना है आपको और आप भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। सर आप भैरव जी के दर्शन करके आए, हाउ वाज इट? आप बता पाएंगे मेरे व्लॉग में? Yeah, it was good. People say without completing the darshan of Bhairanath, your journey is not completed. भैरव जी के दर्शन के बिना जर्नी कंप्लीट नहीं होती, राइट? जी नहीं। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत, आपको आपके केदारनाथ जी के दर्शन कैसे हुए? वो बहुत ही अच्छा था। It was a lifelong experience, I can say. सो थोड़ा सा पास आके बताएंगे। बहुत ही अच्छा था। I think जीवन में सबको एक बार आना चाहिए, बाबा जी का दर्शन करना चाहिए एंड यू शुड enjoy this adventure and everyone should come once in their life. डेफिनेटली। आप सर कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर, मैडम। क्या बात है, और आपने पूरी तरह से ट्रैक करके ऊपर आए हैं? जी पूरी तरह पैदल चले हैं पूरा 12 घंटे किलोमीटर्स आई गेस, राइट? Absolutely, I think more than that. Yes. It took almost more than 12 hours journey. Absolutely, we were tired yesterday and आज दर्शन करके सारा दिल खुश हो गया, राइट? जी 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 सारी थकान मिट गई, जी। अब बस वापस की तैयारी है। होप एवरीवन शुड कम हियर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अभी मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो यहाँ आ रहे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये सब जो हैं ये अब भैरव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। इन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन कैसे हुए बताओ? बहुत अच्छे, शब्दों में imagine नहीं कर बयां सकते, कर right? सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर आपने भी करे हैं दर्शन, बताइए बाबा के दर्शन अंदर से हमने गर्भगृह में करे हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब ये सब जा रहे हैं भैरव जी के ऊपर चढ़ के जाएंगे, वहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, ये क्लिफ ऊपर चढ़ के जाएंगे। दिस इज़ अगेन वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर ऑल द पीपल जो यहाँ पे विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ भैरव जी के दर्शन के बिना ये आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी।
दर्शन के बिना आपकी केदारनाथ यात्रा कंप्लीट नहीं होती है, तो यहाँ ज़रूर आएँ। भैरवनाथ जी के दर्शन करके बहुत शांति मिली, सुकून मिला मन को। और जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप केदारनाथ धाम आते हैं तो अगर आप शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, शिव जी का यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है आप मतलब भैरव जी के भी मंदिर के दर्शन करना, तभी ये पूरा कंप्लीट होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भैरवनाथ जी का मंदिर है, ऊपर जाके जो थोड़ा सा क्लिफ पे है, हाइट पे है, ऐसा कहा जाता है कि जब 6 महीने केदारनाथ धाम बंद होता है, जब पट बंद हो जाते हैं, देव सोते हैं, ऐसा कहा जाता है, तब एक्चुअली ये 6 महीने इस पूरी जगह की, इस मंदिर की, इस वैली की जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम द इविल आई, ऐसा कहा जाता है कि गलत चीज़ों में, गलत नज़रों से, बुरी चीज़ों से, सबसे प्रोटेक्शन करते हैं भैरवनाथ जी। सो ही इज़ काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड टू दिस वैली, टू दिस केदारनाथ धाम। एंड अमेजिंग, आई मीन इतनी ठंड है, मैं क्या बताऊँ आपको। दिन के अभी 3 बजे हुए हैं, आई एम लाइक इट्स चिलिंग एज एनीथिंग। एंड हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अब हमारे केदारनाथ धाम के दर्शन हो गए हैं, हमारे भैरवनाथ जी के दर्शन हो गए हैं, हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अब हम जाने वाले हैं नीचे, जिसमें हम 22-23 किलोमीटर ऊपर आए थे, वो हम नीचे जाने वाले हैं। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट्स गोना टेक, इट्स ऑलरेडी 3 o'clock ऑन द क्लॉक्स। लेट्स होप जल्दी हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमको रेस्ट भी चाहिए और कल हमको और भी बहुत सही चीज़ें एक्सप्लोर करनी है।